जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। किशनगढ़ में चांवल का एक व्यापारी था। एक बार उसकी स्टेशन मास्टर से सांठगांठ हो गई। सेठ को आधी कीमत पर बासमती चावल मिलने लगा। सेठ ने सोचा कि इतना पाप हो रहा है तो कुछ धर्म कर्म भी करना चाहिए। एक दिन उसने बासमती चावल की खीर बनवाई और किसी साधु बाबा को आमंत्रित कर भोजन प्रसाद लेने के लिए प्रार्थना की। साधु बाबा ने बासमती चावल की खीर खाई। दोपहर का समय था। सेठ ने कहा, महाराज अभी विश्राम कीजिए, थोड़ी धूप कम हो जाए फिर प्रस्थान कीजिएगा। साधु बाबा ने सेठ की बात स्वीकार कर ली। सेठ ने 100 रुपए वाली 10 लाख जितनी रकम की गड्डियां उसी कमरे में चादर से ढककर रखी हुई थी। साधु थोड़ा आराम करने चले गए। खीर थोड़ी हजम हुई। साधु बाबा की नजर चादर पर पड़ी। जब उसने उसे थोड़ा उठाकर देखा तो उसके मन में हुआ कि इतनी सारी गड्डियां पड़ी हुई है, एक दो उठाकर झोले में रख भी लूं तो किसको क्या पता चलेगा। ये सोचकर उन्होंने एक गड्डी उठाकर अपने झोले में रख ली। शाम हुई। साधु महाराज के जाने का वक्त हुआ तो वे सेठ जी को आशीर्वाद देकर वहां से विदाई लिए। सेठ दूसरे दिन जब रुपए गिनने बैठा तो उसमें एक गड्डी कम निकली। तब उसने सोचा गड्डी गई तो गई कहा। साधु महाराज तो भगवत पुरुष है, वे भला क्यों लेंगे? जरूर यह नौकरों का ही काम होगा। उसके बाद उसने नौकरों की धुलाई पिटाई शुरू कर दी। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। इतने में साधु महाराज आ पहुँचे और अपने झोले में से वो गड्डी निकालकर सेठ को देते हुए बोले, नौकरों को मत पीटो, गड्डी मैं ले गया था। सेठ ने कहा, महाराज आप क्यों लेंगे? जब यहाँ नौकरों से पूछताछ शुरू हुई तब पक्का कोई नौकर भय के मारे आपको दे गया होगा और आप नौकर को बचाने के उद्देश्य से ही वापस करने आए हैं, क्योंकि संत तो दयालु होते हैं। साधु ने कहा, यह कोई दयालुता नहीं है। मैं सचमुच में तुम्हारी गड्डी चुरा कर ले गया था। साधु ने कहा, सेठ तुम सच बताओ, कल तुमने मुझे जो खीर खिलाई थी वो किसकी थी और तुमने किस लिए खिलाई थी? सेठ ने सारी बात बता दी कि स्टेशन मास्टर से चोरी के चावल खरीदता हूँ और ये खीर भी उसी चावल की थी। तुम्हारी खीर चोरी के चावल की थी जिसने मेरे मन भी चोरी के भाव उत्पन्न कर दिए। सुबह जब पेट खाली हुआ और तेरी खीर का सफाया हुआ तब मेरी बुद्धि भी शुद्ध हुई और कि हे राम, ये मुझसे क्या हो गया? मेरे कारण बेचारे नौकरों पर क्या बीत रही होगी, इसलिए तेरे पैसे लौटाने आ गया। उसलिए कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि, जैसे विचार वैसे संसार।